हम समझेंगे सीएसएस का इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, ये सीएसएस का एक ऐसा स्पेशल रूल है जो किसी प्रॉपर्टी को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, जब आप चाहते हो कि कोई सीएसएस रूल हर हाल में अप्लाई हो तो उसके साथ इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम चाहे कितने भी सीएसएस को अप्लाई कर लें, वो किसी भी सीएसएस को अप्लाई नहीं होने देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक H2 हमारी हेडिंग है जिसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया है टू ब्लू, और उसके सामने मैंने क्या लगा दिया, इम्पोर्टेंट। अब ये हर हाल में जो हमारा H2 हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर हमेशा हमारा ब्लू ही आएगा, चाहे हम कितने भी H2 के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर लें, बट हमारा कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट का यूज कर लिया। अब ये इम्पोर्टेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी होते हैं, ना ये इनलाइन को सुनता है, ना इंटरनल को सुनता है, ना एक्सटर्नल। ये किसी भी सीएसएस को भी इग्नोर करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसको इम्पोर्टेंट कीवर्ड मिल गया है। मतलब टू शो द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग्स इन डॉक्यूमेंट। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सीएसएस बन गया है। ये ब्राउज़र को बोलता है कि रूल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। जैसे कि हम अपने लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हो सकता है आप अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। मान लो अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो अपने इस फ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। अब क्या है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसने आपके ऊपर इम्पोर्टेंस लगा दी, तो आपको गर्लफ्रेंड के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हर हाल में। तो सेम वही काम होता है हमारी इम्पोर्टेंस का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस H2 को बोला है कि हर हाल में जो बैकग्राउंड कलर है H2 का वो कैसा होना चाहिए, ब्लू। तो अब हमारा H2 का हर हाल में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू ही होगा। उसके बाद चाहे हम कितने भी रूल्स लगा लें, कितने भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट कर दें, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे बात आ गई है इम्पोर्टेंस की। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे हम अपने कोड के अंदर समझेंगे, हमारा ये सीएसएस था, ठीक है, जहाँ पे हम अभी तक काम करते आए हैं, और ये हमारे क्या था, index.html पेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे हमारा क्या था, H2 के लिए मैंने अभी बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट कर रखा है, और H2 के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर रहा है, पिंक। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का फॉलो कर रहा है। ठीक, कास्केड अभी काम कर रही है, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों कहाँ पे हैं? अभी सेम लेवल पे। सेम लेवल पे अगर हमारे एलिमेंट होते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, कास्केड स्टाइल शीट को अप्लाई करते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने ब्राउजर पे, सीट अपने वेब पेज को रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर ले रहे हैं। तो अभी के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो ये होने वाला है। ठीक, अब हम अपनी इंपॉर्टेंस को अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम कहाँ, H3 पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया H3। इसका बैकग्राउंड कलर में क्या सेट करने वाला हूँ, ब्लू। तो मैंने यहाँ पे ब्लू सेट कर दिया, और इसी के साथ में एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंस का यूज करेंगे। अब हर हाल में जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू। तो अब जो H3 है उसमें लिखा हुआ जो है वो रेड कलर का है, और बाकी का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। मैं चाहूँ तो इसमें जो कलर है इसका वो चेंज कर सकता हूँ। कलर इसको कर दूं मैं व्हाइट। ठीक है। तो ये हमारा हो गया व्हाइट। अब अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से हमें हमारा कंटेंट दिखाई देगा। इसको भी हम क्या कर देंगे, इम्पोर्टेंट कर देते हैं। ठीक है। अब हमें हमारा कलर शो होने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इम्पोर्टेंट काम करता है। चाहे हम कितनी भी सीएसएस को अप्लाई करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट के आगे कुछ भी सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। सो आई होप आपको इम्पोर्टेंस कीवर्ड का मतलब बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग कोडिंग करते करते आनंद ले रहे होंगे। बहुत बड़ी